मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा સો ઇન્દ્રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સરણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોસુ મંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિદાતા. ઉમરાળામાં 8 વર્ષ પહેલા રિવાજ એવો હતો અમારા ગામમાં, બીજા ગામમાં હતો કે શ્રાવણ મહિનાની એકમ આવે, શ્રાવણ મહિનાના હાતમ છે ને નોન એકમ આવે એટલે શેઠિયાજી હોય, અમારા ગામના શેઠા હતા, રોકડ શેઠ ને શેઠ, એ 2-4 જણા ભેગા થઈ અને 5-5 ખુપારી લઈ જાય, ઘાંચી પાસે જાય. ઘાંચી મુસલમાન ત્યારે સમજાય ઘાંચી, હા ભાણિયાના બધું મહિનો આવ્યો, બંધ કરવું પડે, ઘાંચી નહીં કરે. શ્રાવણ સુદ એકમ થી ભાદરવા સુદ પાંચમ સુધી મુસલમાન ઘાંચી પણ ઘાણી ન પી લે એટલી મહાજનની છાપ હતી. અમારા ગામમાં 5-4 ઉભરાવા રોકડ શેઠ હતા, બિચારા પેલા ઠીક હતો, પછી રસાઈ ગયા હતા, માણસ ખાનદાન હતા, અત્યારે છોકરાઓ શેઠી. હા તમે 70 વર્ષ પેલા બધું એ ઘાંચી મુસલમાન એની પાસે જાય શેઠિયા 4 શ્રાવણ મહિનાનો એકમે, એટલે બધા સમજાય કે આજથી તે ભાદરવા સુદ પાંચમ સુધી ઘાણી નહીં પીલાય, મુસલમાન નહીં પીલે, કુંભાર પાસે જાય, 5 નિભાડો ન કરે 1 મહિનો, શ્રાવણ સુદ એકમ થી ભાદરવા સુદ નિભાડો સમજે પકવાનું બંધ કરી દે, વાણિયાનો પ્રદૂષણ આવ્યા છે એમ કે. એવી તો લૌકિક રીતમાં ગામડામાં હતું. અને પૂરું થયા પછી પણ શ્રાવણ સુદ એકમ થી ભાદર પાંચમ સુધી નિભાડા બંધ, ઘાણી બંધ. પછી પણ પેલો શરૂ કરશે વધારે પાપી છે માનનાર, 2-4 દી આગળ આવ્યા જાય. કોઈ 6 શરૂ કરે, કોઈ 8 કરે, કોઈ 8 કરે. એવું તો મુસલમાનમાં મનાતું નાજનની વાત. 10 लक्षण महापर्व में यदि कुम्हार अपना निभाड़ा, तेली मुसलमान अपनी तेल की घानी पेलना आदि पाप की प्रवृत्तियां 1 महीने के लिए बंद कर सकते हैं, तो क्या हम दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस, कंस्ट्रक्शन आदि पाप की प्रवृत्तियां बंद नहीं कर सकते? क्या हमें अपने पुण्य पर भी भरोसा नहीं है? यदि है तो हम सब ये प्रण ले कि हम 10 लक्षण महापर्व में पाप की प्रवृत्ति बंद करके पूरा दिन निवृत्ति पूर्वक जिनेन्द्र दर्शन, पूजा, स्वाध्याय आदि में
अपने शुद्धात्मा में लीन रहने का प्रयास करेंगे। प्रकाश 121 गाथा। आगे जो विषयों में लीन है उनको परमात्मा का दर्शन नहीं होता। परमात्मा એટલે આત્મા જેના હૃદયમાં વિષયના પ્રેમની રુચि है उसको आत्मा का दर्शन नहीं होता, एम कहते हैं। हाँ, समझ में आया? 121। जसु हरिण थी विय वड़ी तसु नवी बंबू व्यारी एक ही केम सम्मति बट ये खंडा पड़ियारी। जिस पुरुष के चित्त में मृग के समान नेत्र वाली स्त्री वस रही है, જેના ચિત્તમાં મૃગાંક્ષી स्त्री वस रही है, उसको भगवान परमात्मा का दर्शन कैसे हो? आत्मा हो। हम कहते हैं कि स्त्री का जिसको सुंदर आदि देखकर आकर्षण हो जाता है અને એ વિકલ્પની જાળ में पड़ते हैं, उसको निर्विकल्प परमात्मा अपना स्वरूप कैसे नजर में आवे? समझ में आया? ब्रह्म विद्या ने विषय विनोद एक स्थान में कैसे रहे? ब्रह्म विद्या नाम भगवान आत्मा का आनंदनी विद्या आत्मज्ञान और विषय विनोद एक म्यान में दो तरवा रह सकती। समझ में आया? जिस पुरुष के चित्त में हृदय से ने यस हृदय चित्त में हरिणाक्षी मृग के समान नेत्र वाली स्त्री मुसरी है, उसके अपना शुद्धात्मा नहीं विचार आता, उसके शुद्धात्मा का विचार नहीं होता। स्त्रीना सुंदर वेश आदि ने देखी जिसको अंदर रुचि અને रस पड़ते हैं उसको भगवान अंदर दर्शन नहीं देते, आत्मा का दर्शन नहीं होता उसको। समझ में आया? उसके अपना शुद्धात्मा विचार नहीं होता। ऐसा ही प्रभाकर भट्ट तो अपने मन में विचार कर। बड़े खेद की बात है, आचार्य कहते हैं कि एक म्यान में दो तलवारें कैसे आ सकती है? म्यान एक ने दो तलवार कैसे रहे? इसको जिसको स्त्री का विषय का प्रेम अंदर में है, आसक्ति दूसरी चीज, तो प्रेम रुचि की बात है। समझ में आया? आसक्ति तो संकीर्ति को भी होती है, ये आसक्ति दूसरी है, रुचि दूसरी है। समझ में आया? भरत चक्रवर्ती 96,000 स्त्री थी, पर मन में उसकी रुचि का प्रेम नहीं, रुचि का प्रेम नहीं, रुचि नहीं, रुचि नहीं, रुचि नहीं। आसक्ति हो अव्रत भाव, पर रुचि नहीं उसके अंदर, प्रेम न મળે। जिसका ही प्रभाकर भट्ट विचार करके खेद की बात है कि एक म्यान में दो तलवार कैसे आ सकती, कभी नहीं समझ सकती। विस्तार करता है। वितराग निर्विकल्प परम समाधि कर उत्पन्न हुआ। अंतर में आनंद स्वरूप भगवान उत्पन्न होते हैं।
राग रहित निर्विकल्प भेद न परम शांति कर उत्पन्न अनाकुलता और परम आनंद। अतीन्द्रिय सुख अमृत, अपना अतीन्द्रिय आनंद का अमृत रूपी स्वाद आया। उसके रोकने वाला, ऐसा आनंद का अमृत का स्वाद को रोकने वाला। आकुलता को उत्पन्न करने वाले, जो स्त्री रूप को देखने की अभिलाषा से उत्पन्न हुआ, स्त्री सुंदर देखने की अभिलाषा। ये बात है, वो प्रेम से देखने की इच्छा। तो भगवान आनंद का नाथ तो प्रेम रहा नहीं उसको। विषय छोड़ते हैं माटे विषय की आसक्त रुचि गई, ऐसे नहीं। प्रेम जो है राग का रस है, कि पर विषय में रस है, रुचि है, उसका विषय का रस गई नहीं है, एम कहते हैं। समझ में आया? इसका त्याग किया हो बाल ब्रह्मचारी हो, अपन अंदर में राग की प्रेम रुचि है, तो पर विषय नो प्रेम रुचि है अंदर। समझ में आया? એની વાત છે। શ્રીમદ રાજચંદ્ર કે છે ને उसका 16 वर्ष में मोक्षमाला में, જે નવવાર વિશુદ્ધ થી પાળે વિષય સુખદાય, ભવતે નો લવ પછી રહે તત્વ વચન એ ભાઈ। શ્રીમદ તૈયાર રાજચંદ્ર 16 વર્ષની ઉંમર, શરીરની ઉંમર એને આત્મા તો અનાદિ અનંત। जवेरत में व्यापार था बड़ा लाखों में। कहा था ना एक बार, नहीं वो मोती की बात नहीं की थी, धंधा किया था तो साधारण मोती का धंधा था, उसमें ऊंचा मोती का पड़ी का दे दिया उसने, और मोती वाला एक ऊंचा मोती जेमा लाखों रुपया कमाई वधी जाए ऐसा। तो अहिया घरे आया दुकानों पर, अरे आ नहीं, ये मानस मना आवशे, आ सौदा किया है नहीं, हम तो सादा मोती का सौदा था। धंधे में नीति कितनी है समकीति की। समझ में आया? समकीति का व्यवहार भी दूसरा हो जाता है। मूर्चन भाई, लाखों रुपया की पैदाश में पड़ी तो हम देखा, अरे आ मोती तो सौदा किया नहीं, मैं तो सादा मोती का। ये आया एकदम मोती पड़ी का दिया था ना, जाने समझ में आते, मोती का धंधा किया था, बड़ा धंधा व्यापारी था। तो जिसके साथ सौदा किया था, ये मोती आ नहीं, साधारण मोती ना था, ने उसने ऊंचा मोती कपड़ी का दे दिया श्रीमद को। दुकानों पर आकर देख रहे हैं, अरे हमना वो मानस आवश्य आयो, भाई આપણે સોદા આ મોતી का नहीं, अरे बापा आ मोती है भाई। અને એવો ખુશી થઈ ગયો, આ તે દેવી પુરુષ છે, કોણ છે જેને હાથમાં મેં દિયા, એ કહેતી કે તમ આપણા સોદા નહીં, તમારે લઈ લીધે। क्या धर्म साचा धर्मात्मा એવું કરતા, બાકી તો બધું સમજવા જેવું કરે, બધા ખબર છે, પચાવી દે। લાખો રૂપિયાના મોટમાં बहुत न મજા આવે, પચાવી દે જાઓ। नीति धर्मी जीवनी नीति પણ अलौकिक होती है। समझ में आया? तो खुशी थी गई, मैंने पड़ी क्यों दई दूं, लाओ बापा अपना जो मोती दूसरा था नहीं, लाओ लो भाई आ ले। ठीक देवी पुरुष से कौन से जिसने मैं हाथी दिया था लाखों, उसने लिया ना था, मैं पड़ी का दिया था, ये कहीं नहीं आ नहीं आने। नैतिक जीवन भी धर्मात्मा का दूसरा होता है। वो यहाँ कहते हैं वितराग निर्विकल्प प्रमाद परम शांति अंदर में। राग रहित होकर अंतर में जते आत्मा में अनुभव, अमृत का स्वाद आना,
उसको रोकने वाला, आकुलता को उत्पन्न करने वाला, जो स्त्री रूप के देखने की अभिलाषा आदि से, देखने की अभिलाषा आदि से उत्पन्न हुई। हाव भाव शब्द ऐसा है, पर खरेखर तो हाव सामा स्त्री का लेना। आम तो ऐसा है, उत्पन्न हुए, खरेखर तो उत्पन्न हुए क्या, स्वरूप विकल्प जाओ कर मूर्छित, क्या लेना। ये 4 शब्द है, मूर्छित, वासित, रंजित न परिणित, 4 शब्द है। क्या किया, जिसको स्त्री देखने से अभिलाषा है, रुचि है, रस है, प्रेम है, सूरदास मंत्री आता, सूरदास मत में, वो सूरदास है ना, सूरदास भगत हो गया सूरदास। तो इतना गिरधी था कि वेशाने ते गई, रास्ता नहीं था, मेड़ी मकान था बड़ा, तो एक सर्प लटकते, सर्प, तो ये जानी दूरी है, पकड़ कर अंदर गई। गिरधी ने कहीं खबर न गई। पीछे उसको, अरे रे यार क्या हुआ, पीछे तो उसने आंख फोड़ दिया। एम क्या देखने में अपन आंख फोड़ने क्या है, अंदर में रुचि छोड़ना, आंखें फोड़ना, ये तो भले आंख हो ऐसे नहीं जी चले। अंदर नो रस जो उत्पन्न, प्रेम उत्पन्न होता है, ये छोड़ना है। और हाथ स्त्री आदि सुंदर को देखकर अंदर में वीर्य में उल्सित, प्रेमा आकर्षित થઈ જતા है, ये रुचि को नाश करना है? आंखों फोड़ने में क्या है? समझ में आया? ये आंखों फोड़ी ना सूरदास साथ, ये रात तो रहेगी, आंखों फोड़ी क्या है, तो माटी है, दौड़ है। उसके रोकने वाले आंखों तक पहुंचने वाला स्त्री रूप ने देखने की अभिलाषा थी, उत्पन्न हुआ मुख विकार। स्त्री का मुख विकार हो, स्त्री का मुख विकार देखने से विकल्प की जाड़ जो उत्पन्न होती है, ये न करना। ज्ञानी को ऐसा होता, आसक्ति दूसरी चीज है, उसका रस की दूसरी चीज है। ख्याई समकीती हो, स्त्री का रस की रुचि छूट गई हो, छता विषय हो, ये आसक्ति है। ये जातनी अस्थिरता आ जाती है, पर दुख रूप लगती है। तो रस जो उसमें जब सारा हा भाव देखकर विकल्प की जाल में पटके आत्मा को, हाव मुख विकार, भाव चित्त का विकार, हमारे हो स्त्री नो चित्त नो विकार दिखने शरीर ना नहीं। विभ्रम मुंह का टेढ़ा करना, मोढ़ू जरी आडू करीने आमाने प्रेम में नाखो। विलास नेत्रों के कटाक्ष, आंख ने कटाक्ष करवा स्त्री हो, ये स्वरूप विकल्प जालों कर एवं जिस विकल्प है ना उत्पन्न होना राग, ऐसे मूर्छित विकल्प जालों कर मूर्छित हुआ अज्ञानी। उसको भगवान अंदर में कैसे देखे, समझ में आया? ये 4 शब्द है, विकल्प जाणो कर मूर्छित, एक शब्द પડ્યા રહ્યા है, વાસિત જોઈએ ત્યાં, મૂર્છિત અને રંજિત વચ્ચે વાસિત જોઈએ, વાસિતો संस्कृत में है 4, मूर्छित, वासित, एमा राग में रंगाई गयो, वास हो गया एकला रस में, रंजित राग में रंजित हो गया, परिणित राग में परिणित हो गया। समझ में आया? संस्कृत 4 बोले, एक बार पढ़िया रहा है अर्थ में। विकल्प जालों कर, विकल्प नहीं जाल, जेम करोड़ियो होता है ना, करोड़िया नहीं होता है, क्या कहते हैं, मकड़ी जाल निकलते, वो दृष्टांत है शास्त्र में कि मनुष्य होता है ना, तो 2 पगे मनुष्य, स्त्री परणे तो 4 पग हो गया, ढोर हुआ।
और उसका लड़का होता है छप भगवान भमरा हुआ। भमरा समझते छप यानी छठ भगवान। और लड़का की स्त्री हुई 8 भगवा। मकड़ी को 8 भगवा थाय। ये मकड़ी પછી 4 કાઢે। અમારી બાઈનું નામ કરું, છોકરાનું નામ કરું, ઠેકાણામ પડું, આને પણ અરે એમ નંબરી ગયો હે ગૂંચે। ऐसा दृष्टांत है। हाँ कहते हैं कि अज्ञानी को पर में रंजित परिणित चित्त में ऐसा जिसका चित्त है, इसमें भ्रम का रहना कैसे हो सकता है? भगवान आनंद का स्वरूप प्रभु कैसे दृष्टि में आते उसको? अतीन्द्रिय आनंद का नाथ सम्यक दर्शन में जो अनुभव में आता है, ये आवा विकल्प जाला वाला के कैसे अनुभव में आए? समझ में आया? आत्मार्थी को तो बड़ी इतनी माता अपनी सरखी हुई बहन, छोटी हुई दीकरी है, माता बहन दीकरी सब है। उसकी माता तरीके देखते हैं, बहन तरीके देखते हैं, दीकरी तरीके देखते हैं। उसको स्त्री का राग रस ऐसा आता नहीं। ऐसा चित्त विकल्प जालों से मूर्छित, वासित, वसला रंजित परिणित चित्त में ब्रह्मकार रहना कैसे हो सकता है? जैसे कि एक म्यान में 2 तलवारें कैसे आ सकती है? एम भगवान आत्मा का रस અને स्त्री का विषय का रस एक समय 2 नहीं रह सके। एकत्रीस में गाथा में किया है कि विषय शब्द 31 में लिया है समय साल। जड़ इंद्रिया, भाव इंद्रिया और इंद्रिय का विषय। क्या तो देव गुरु शास्त्र पर इंद्रिय का विषय है पर तीनों की रुचि छोड़कर अंतर में जा तारे आत्मा का अनुभव होगा। समझ में आया? इंद्री जीते हमने पर रखी वाणी पर भगवान जड़ इंद्रिया सबका लग छोड़कर तो इंद्री जीत्या उसने। जंग इंद्रियम झेणीता नान साहमधी मुणदी आदम। इंद्री ना विषय की रुचि छोड़ी। भगवान की वाणी की रुचि छोड़ी पर बस भाई मार्ग बहु गवा से बापा। एक तरीका थम क्या है? जंग इंद्रिय झीणीता इंद्रियों ने जीतकर अर्थात वितराग की वाणी ने वितराग અને स्त्री कुटुंब परिवार ये सब विषय है, इंद्रियों नो विषय है। तो इंद्रियों विषय को जीतकर अर्थात ते तरफ का लक्ष्य छोड़कर ज्ञान स्वभाव धीय मनुदी आदम भगवान आत्मा को ज्ञान स्वभावे पर से अधिक नाम भिन्न जुदा अनुभवे उसको जितेंद्रीय समकीति कहने में आता है। समझ में आया? जो त्या ऐसे लगे भगवान की वाणी, भगवान स्त्री कुटुंब ये सब इंद्रिय का विषय है। सबकी रुचि छोड़कर ऐसी बात है। वाणी सुनते हैं तो उसमें विकल्प आता है। भगवान का दर्शन करने से पर विकल्प आता, राग है। समझ में आया? तो ये विषय शब्द अपना स्व विषय सिवाय पर वस्तु स्व विषय जे आनंद नो नाद प्रभु ब्रह्म विद्या आत्मज्ञान जेमा स्व विषय आत्मा आया ये सिवाय पर विषय सब उसकी रुचि छोड़कर अपना आनंद का अनुभव कर
तेरे संकित होगा, तेरी शांति मिलेगी। આવી વાતો મારે આકરી પડે માણસને, ઓલો વ્યવહારે ઉડાવ્યો હતો કે લે પેલા आ गया, पीछे अभी आएगा। व्यवहार रागनो, व्यवहार क्रियाकांड नो જેને રસ है ने, ये रागी को आत्मा नहीं प्राप्त होगा। ये पीछे आएगा अभी 22 में। एक चित्त में ब्रह्म विद्या और विषय विनोद, ये दोनों नहीं समा सकते। जिसको पर विषय का रस प्रेम है, रस का अर्थ है कि एक ज्ञेय में एकाकार हो जाता है। रस की व्याख्या ने आरती का समर्थ, जे तरफ लक्ष्य है ત્યાં एकाकार हो जाता है। तो पांचेंद्रिय का विषय तरफ जो एकाकार है, ये विषय का विनोद, उसको विनोद आता है, अंदर रस पड़ते हैं, तो उसको ब्रह्म विद्या नहीं होती, यानी आत्मज्ञान होता। આવી વાત છે બાપુ। दोनों नहीं समा सकते। जहीं जहां ब्रह्म विचार है, ब्रह्म नाम भगवान आत्मा का आनंद का ज्ञान है अंदर, वहीं विषय विकार नहीं है। दिशा फरी गई नहीं। व्यवहार का विषय पर तरफ लक्ष्य है, અને निश्चय का विषय स्व ऊपर आश्रय है। जिसकी दशा में सम्यक दर्शन हुआ, इसकी दशा में दिशा स्व ऊपर है, અને व्यवहार आदि राग है, उसकी लक्ष्य पर ऊपर है। तो ये दशा रागी है, दशा राग की है, तो दिशा पर ऊपर है। અને जहाँ सम्यक दर्शन की दशा रागी है, तो उसकी दिशा स्व ऊपर है। આવી વાતો છે બાપુ। બહુ મારે અત્યારે ગોઠવી નાખ્યું, મારે સત્ય હતું નહીં, પરમ સત્ય પરમાત્માનું વીખી નાખ્યું। ત્રણે લોકનો નાથ બિરાજે અંદર। समझ में आया? जिसके निमित्त चीज है उसकी तो नहीं। निमित्त शब्द देवगुरु शास्त्र भी उसका नहीं, बाहरी ठोका क्या रहा। और जिसका राग भी जिसमें नहीं, निमित्त का रुचि नहीं, राग की रुचि नहीं, एक समय की पर्याय की रुचि नहीं। समझ में आया? परमानंद प्रभु वितराग स्वरूपे अणाकु आनंदनो अमृतनो कन प्रभु, वो तो अरागी सम्यक दर्शनो विषय है। समझ में आया? राग रहित दृष्टिनो ये विषय है। ये राग रहित दृष्टि में राग सहित दृष्टि बे एक समय में कैसे चले? पर में भी रस है, अपना भी रस हो जाए, नहीं बने। समझ में आया? जिसको दूध पाक का स्वाद आया, दूध पाक समझे? तुम्हारे खीर कहते हैं। हमारे खीर दूध पाक 2 प्रकार के। खीर इसको कहे कि शेर दूध में 9 टांग चावल, उसको खीर कहे, અને शेर दूध में रुपया बाद चावल, उसको दूध पाक कहे। 2 तुम्हारे खीर कहते हैं, हमारा 2 भाग पाते हैं। जी एक शेर दूध हो और 5 रुपया पर चोखा नाखे तो उस खीर कहते हैं, क्या उसमें बहुत कटा नहीं होता है। एक शेर दूध में 1 रुपया बाद चावल, तो करते हैं तो दूध पाक होता है, दूध का पाक। जिसको दूध पाक का स्वाद आया, उसको राती ज्वार का फोचरा समझे, छिलका, उसका स्वाद नहीं आता। ज्वार 2 प्रकार की है, एक थोड़ी ज्वार समझते हैं, और एक राती ज्वार। हमारे तो सब अनुभव हो गए ना। एक फिर हम विठलगढ़ गए थे 76 में, वीरमगाम पास विठलगढ़ है,
तो कोई वाणियाનું ઘર નહીં થઈ, તમે તો પછી ગમે ત્યાં ભિક્ષા લઈએ. તો એ એસા મિલા લાલ જ્વારના રોટી, તે મીઠી ન હોય કાંઈ. ગામડામાં 76 की बात है, 76 के साल विरमगाम गए थे ने, यहाँ से 4 जण गए थे, ત્યાંથી મળ્યા હતા. રાતી જારના રોટલા સમજે ને, रोटी दाल बाल साथ यहाँ थी, छाछ ने रोटी, उसमें एक विश्वत निकल. जिसको लूटपाट का स्वाद आया, इसको लाल जार का रोटी का स्वाद नहीं मीठा लगता है. एंड जिसको आत्मा का सम्यक दर्शन का स्वाद आया, उसको विषय का रस का स्वाद नहीं हाथ सच्चा लगता है. समझ में आया? विषय छोड़ीने बहे माटे विषय रुचि गई ऐसा नहीं है. जिसको राग की रुचि है उसको विषय की रुचि है. कारण कि राग पर चीज है, पर विषय की रुचि है, स्व विषय की रुचि नहीं. समझ में आया? यहाँ ये कहते हैं ब्रह्म विचार है, वहां विषय विकार नहीं है. एक म्यान में 2 तलवार नहीं रख सकते हैं. जहां विषय विकार है वहां ब्रह्म विचार नहीं. राग ज्ञानी को भी राग आता है, पर राग की रुचि नहीं, रस नहीं. ओ नोआखली नहीं देश गांधी गई थी. ये नोआखली में मुसलमान लोगों हिंदू ने बहुत माता बहन को नग्न कर उसको नग्न करके रखे. माता 40 વર્ષની ઉંમર हो, लड़का 20 વર્ષની ઉંમર, બેને નાગા કરીને ભેગા કરે. પૂરા મુસલમાનો દીકરીઓ તો આંસુની ધારા હાલી જાય અંદરથી. આ જણેતા મારી માં રે આ શું કરે છે. પણ ઓલા મુસલમાન મારા એ હું પછી ગાંધી ગયા હતા ને, નોખલી ગાંધી ગયા હતા, એવા જોર કરતા મુસલમાન નગ્ન કરી અને બેન આમ નાગા કે આમ ભીડ કરે, આમ હારા દીકરાને તેમ અરે આ જમીન માર્ગ આપણે તમે સમાઈ જાઓ આમાં. માતા જણેતા એની સામે શું છે? આ નગ્નપણું શું હોય એની પાસે? ભાઈ વિષય તો છે એના, પણ નગ્નપણું માતા પાસે હોય, જણેતા પાસે. એને જેમ અંદર રસ ઉડી ગયો હોય છે ને, સમજ में आया? એમ ધર્મીને પરના વિષયનો રસ ઉડી ગયો સમજ. एम कहते हैं कि जिसको विषय का रस है उसका ब्रह्म का रस नहीं. ब्रह्म नाम आत्मा, आत्मा ना आनंद का रस, उसका विषय का रस होता नहीं. विषय नो रस होता नहीं हो, विषय होता है, रुचि नहीं. बात ही इतना है. हम तो चाहो जी ब्रह्म से अनंत बार पा जाए, पर राग की रुचि है तो उसकी विषय की रुचि है. क्योंकि राग का फल तो संयोग मिलेगा, पुण्य का फल. राग में प्रेम है अपने ત્યાં એક તખતા સ્વાધ્યાય મંદિર. जिसको पुण्य का प्रेम है उसको जड़ का प्रेम है. पुण्य છે ને આ બાજુ ચાકનો છે ખૂણામાં, पुण्य की रुचि उसको जड़ की रुचि है. समझते भाषा को गुजराती आ जाती भैया. पुण्य की रुचि उसको जड़ की रुचि है. अपना चाकड़ा है स्वाध्याय मंदिर में आ खूणा में आ बनी. क्योंकि पुण्य भाव ये राग है, ये अचेतन है, जड़ है. उसका जिसको प्रेम और रस है उसको जड़ का रस है. भगवान आनंद नो नाथ प्रभु જેના અંશ એક સમયના સ્વાદ આગો, ઇન્દ્રના ઇન્દ્રાસનો પણ સડા હુआ, कुत्ता ने बिल्ली जैसा दुख लगे. यहाँ ये कहते हैं जिसका चित्त में स्त्री का रस पड़ा है, प्रेम,
અને વિકલ્પની ચાળ है उसमें निर्विकल्प भगवान कैसे दृष्टि में आवे। समझ में आया। तो भाई धर्म ની રીત છે बापू। कहीं बालक होता है, बालक गर्मी ना दिन हो, गर्मी जेठ मास પછી એને दूध બે પાયા હોય, दूध એમાં વિશેષ પાયા હોય તો શેરણા हो जाता है। શેરણા 10 પતળા 12 મહિનાની 12 માસનું બાળક હોય અને શેરણું જોઈએ ઠંડુ લાગે, ઠંડુ જોયું છે એ ચાટે બાળક છે ને એને ક્યાં દૂધ બહુ પાયા માયો એક વાર એક વાર બીજી એની માં આવીને પાયું હોય કે મોટી માઈ ખબર નથી કાઢને પાયું છે शेरना हो जाता थी। खिचड़ी में होता है ना, खिचड़ी करते ना, खिचड़ी कहते हैं तो उसमें घर में 2-4 भाई हो तो थोड़ा मीठू नाख्यू पहलू बीजी आई जने नहीं नाख्यो बीजे नाखे खाओ दूध वाते खिचड़ी होती है ये खाली तो रावे कौन के भूल थी गई लागे अपनी बाजू विचारे के आप भूल थी गई अपने मत कोक नहीं बोलशो नहीं हमना ભાઈ આ તમારી રમતીઓ બધી એમ ઓલા ડબલ દૂધ પાયું શેરડો થઈ ઠંડુ લાગે ચાટે એમ અજ્ઞાની વિષયના રસને ચાટે એને આત્માનો રસ ઉત્પન્ન ન થાય એમ કે છે। સમજ में आया। परमात्मा प्रकाश है, परमात्मा अपना आनंद स्वरूप भगवान दृष्टि में कब आता है? ऐसी विकल्प जाल छोड़कर, शुभ ने विकल्प जाल पर छोड़कर इसके यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।